धोनी ने ली ठान, रहाड़े 2.0 ने भरी उड़ान। जी हां, अजिंक्य रहाड़े नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा, लेकिन उनके 2.0 वर्जन से आप आईपीएल 2023 में वाकिफ भी हो गए होंगे। ये वही रहाड़े हैं जो पिछले 4 सालों से आईपीएल खेलने के लिए भी संघर्ष करते हुए दिख रहे थे। आज के वो रहाड़े हैं जो आईपीएल में डोमिनेट करते हुए भी दिख रहे हैं। ये वही रहाड़े हैं जब वो अपने प्रचंड रूप में रहा करते थे तो भी उनका स्ट्राइक रेट 130 से लेकर 150 तक ही रह जाता था। हम उस रहाड़े की बात कर रहे हैं जो राजस्थान रॉयल्स में अपने प्रचंड फॉर्म में खेला करते थे, कप्तानी करते थे। वहां पे भी उनका स्ट्राइक रेट मात्र 150 के करीबन ही रहता था अगर वो बहुत तेज इनिंग खेल दिए तब। लेकिन धोनी इफेक्ट जब लगा तो रहाड़े 2.0 निकल कर आया और रहाड़े ने आईपीएल 2023 में उड़ान भी भर दी है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आप रहाड़े के आंकड़े देख लीजिए और ये आंकड़े बताते हैं कि रहाड़े 2.0 वर्जन आ चुका है और शायद ये भारतीय टीम में भी एक बार दस्तक दे सकता है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल काफी नजदीक है, श्रेयस अय्यर बाहर हो चुके हैं, तो अजिंक्य रहाड़े का कमबैक जो है एकदम परफेक्ट टाइम पे आया। और वो जो कमबैक है वो ऐसा वैसा कमबैक नहीं है, एक ऐसा कमबैक है, इंपैक्टफुल कमबैक है जिसके कारण सिलेक्टर्स उनके ऊपर विचार कर सकते हैं। ये वही रहाड़े हैं जो कुछ महीनों पहले इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया गया था, यानी कि बीसीसीआई ने ठान लिया था कि अजिंक्य रहाड़े को अब भारतीय टीम में नहीं खिलाना है। लेकिन किस्मत कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, वैसा ही बात है। रहाड़े ने अपना मेहनत जारी रखा और जब उनके ऊपर महेंद्र सिंह धोनी का हाथ लग गया फिर रहाड़े 2.0 बनकर उभर गए। अगर हम इस सीजन की बात करें रहाड़े के प्रदर्शन की, तो आज के मुकाबले में जो जीत हासिल की है वो रहाड़े का ही इनिंग का देन है, जिसके कारण 235 रनों का विशाल का स्कोर बोर्ड पे लगा। अगर हम आज के मैच में इनके स्ट्राइक रेट पे नजर डालें तो वो 244 रनों का स्ट्राइक रेट था। उससे पहले जरूर सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ थोड़ा सा संघर्ष करते हुए दिखे, लेकिन बाकी मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खिलाफ 20 गेंदों पे 37 रन, यहां पे भी नियरली 200 का स्ट्राइक रेट, 19 गेंदों पे 31 रन राजस्थान के खिलाफ, फिर 27 गेंदों पे 61, ये कमबैक मैच था इनका आईपीएल में, और वहां पे भी 200 प्लस स्ट्राइक रेट से इन्होंने कुटाई की थी गेंदबाजों की। तो आप समझ सकते हो कि अजिंक्य रहाड़े किस लय में है, किस मूड में है। और ये हमेशा आप किसी भी दिग्गज खिलाड़ियों से जब वो सीएसके टीम में खेलते हैं तो उनका इंपैक्ट अलग हो जाता है। चाहे आप शेन वॉटसन का हालात देख लो, वो एक वक्त तक फॉर्म से इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे कि उनको आईपीएल टीम अपने टीम में भी शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो सीएसके में आए, महेंद्र सिंह धोनी की छत्र छाया में आए, तो एक अलग शेन वॉटसन बनकर उभरे। फिर अगर हम बात करें ड्वेन स्मिथ, जिनका वेस्ट इंडीज से भी अपना जो कैरियर है वो उतना प्रभावित करने वाला नहीं है, लेकिन जितने साल उन्होंने सीएसके में बिताए वहां पे काफी छाप छोड़ी और जबरदस्त प्रदर्शन किया। चाहे हम मैकुलम की बात करें, उनको टीमें यहां से वहां शिफ्ट किए जा रही थी, कभी केकेआर में तो कभी आरसीबी में, काफी फेरबदल उनके साथ हो रहे थे, लेकिन जब फिर वो धोनी की छत्र छाया में आए तो ब्रेडन मैकुलम 2.0 वर्जन निकल कर आए। चाहे अगर हम बात कर लें शिवम दुबे की, इस संस्करण की बात कर रहे हैं, यहां पे शिवम दुबे एक डिफरेंट शिवम दुबे बनकर उभरे हैं। वहां पे धोनी की बैकिंग मिली और शिवम दुबे भी 2.0 बनकर उभरे हैं, जो कि आरसीबी ने उनको निगलेक्ट कर दिया था, राजस्थान रॉयल्स ने उनको निगलेक्ट कर दिया था। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने उनके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हें बस अपने टैलेंट को पहचानना है और परखना है। वही शिवम दुबे इस बार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अजिंक्य रहाड़े की बात करें तो यही रहाड़े हैं, आप इनका प्रदर्शन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो आप अजिंक्य रहाड़े के पिछले साल के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और गौर कर सकते हैं कि सीएसके का, खासकर महेंद्र सिंह धोनी का क्या इंपैक्ट होता है खिलाड़ियों के ऊपर, कैसे कप्तानी की जाए, कैसे लीडरशिप की जाए, वो सब कुछ बयां करते हैं महेंद्र सिंह धोनी और उनके खिलाड़ी जो उनके अंडर परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम रहाड़े के साल 2020 के प्रदर्शन पे गौर करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये
खेला करते थे साल 2020 में, उनका एवरेज मात्र 14.2 का था और वहीं 8 मैचों में 113 रन मात्र बनाए थे। वहीं साल 2021 में आए तो यहां पे भी ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे, वहां पे मात्र 1 मैच में मौका मिला था, 8 का एवरेज था। वहीं साल 2022 में अगर हम जंप करें तो वहां पे केकेआर के साथ खेल रहे थे, केकेआर के टीम में जुड़े हुए थे और यहां पे उनका प्रदर्शन गौर करें तो 7 मैचों में 133 रन बनाया था और एवरेज मात्र 19 का था। तो वहीं स्ट्राइक रेट मात्र 104 रनों का। तो रहाड़े बुरी तरीके से संघर्ष कर रहे थे, उनका T20 कैरियर काफी डाउन जा रहा था और उनका परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार 3 सालों से किसी खिलाड़ी का इतना बुरा दौर गुजरना और फिर कुछ महीने पहले ही उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाना, यानी कि अब बीसीसीआई उनके ऊपर से विश्वास उठा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो सीएसके में जो कैंप लगता है, वहां पे खिलाड़ियों को जो माहौल मिलता है, प्लस महेंद्र सिंह धोनी का टिप्स और महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप क्वालिटी जो वहां पे मिलती है, वो अलग ही प्लेयरों को निखारते हैं और उनका जो 2.0 वर्जन होता है वो वहां पे निकल कर आता है। हमने कई प्लेयरों को देखा और इस वीडियो में जाना भी, डेन स्मिथ, शेन वाटसन जैसे प्लेयर जो विलुप्त हो चुके थे आईपीएल में, सीएसके में आने के बाद उनका एक बार फिर से उदय हुआ था। वही केस अजिंक्य रहाड़े के साथ होता हुआ दिख रहा है। साल 2023 अजिंक्य रहाड़े का उदय हुआ और अब इनकी वापसी भी भारतीय टीम में हो सकती है इन परफॉर्मेंस के दम पर। 5 मैच खेले हैं, रन बना दिए हैं 209, एवरेज है 53 का नियरली और स्ट्राइक रेट 199। एवरेज तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अजिंक्य रहाड़े जैसे प्लेयर 50 प्लस का एवरेज बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है। हालांकि जो उनका पिछले सीजन्स गए आईपीएल में, उसमें आप उनको देखकर ये नहीं उम्मीद कर सकते कि 52 का भी एवरेज बना सकते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी देखकर ये उम्मीद कर सकते हो कि रहाड़े जैसे प्लेयर एवरेज मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन खास बात और गौर करने वाली बात यह है कि रहाड़े का जो स्ट्राइक रेट है वो काफी गौर करने वाली बात है, वो है 199 का। और ये इंपैक्ट है महेंद्र सिंह धोनी का, ये इंपैक्ट है सीएसके मैनेजमेंट का। सीएसके में जो माहौल दिया जाता है, जिस हिसाब से वहां पे खिलाड़ी अपना कॉन्फिडेंस गेन करता है, वो सब कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे दिखाता है। उनका प्रदर्शन जिस हिसाब से उभर कर आता है, तो हम यही कह सकते हैं कि ये रहाड़े का उदय है। रहाड़े यहां से प्रोग्रेस करते हुए जाएंगे और शायद ये जो सीजन है उनका इंडियन टीम में वापसी भी करा सकता है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि रहाड़े का जो ये परफॉर्मेंस है ये किसकी वजह से आ रहा है। क्या महेंद्र सिंह धोनी का इनके परफॉर्मेंस में हाथ है या नहीं है, क्योंकि हमने अपने डेटा से ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि यहाँ पे सीएसके में जो भी आता है उसका उदय ही होता है, कभी भी विलय नहीं होता है। तो यहाँ पे रहाड़े ने राइज किया हुआ है और हम यही आगे उम्मीद करते हैं कि रहाड़े अपने इस फॉर्म को कंटिन्यू रखें और अपना बेस्ट निकाल कर दें। शायद इस परफॉर्मेंस के दम पे बीसीसीआई सेलेक्टर्स उनके ऊपर गौर करें और जो WTC का फाइनल होने वाला है और वर्ल्ड कप होने वाला है, वहां पे ये एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं अगर इसी अंदाज से खेलते रहे तो। आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।